नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 3। धारा 2 तक हमने पढ़ ली है, धारा 3 हम लोग देख रहे हैं। तो धारा 3 क्या बताता है? निर्देशों का अर्थ लगाना। मतलब जहाँ कहीं भी ये वर्ड लिखा गया है उसका ये मतलब समझना होगा आपको, ये इसका अर्थ है। निर्देशों का अर्थ लगाना मतलब वही है कि जहाँ एक वर्ड दे दिया है उसको आपको ये मानकर चलना है अपने एरिया में। तो देखते हैं कि क्या क्या निर्देशों का अर्थ लगाया गया है। जैसे कि देखते हैं क में देखा है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के जहाँ कहीं भी अगर आपको लिखा वर्ड मिलेगा तो इसको अगर आप महानगर क्षेत्र में नहीं हो तो क्या है, उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट का अर्थ लगाना है आपको। अगर आपको महानगर क्षेत्र है, महानगर, तो महानगर मजिस्ट्रेट का अर्थ लगाना है। अब महानगर मजिस्ट्रेट क्या है? मेट्रोपॉलिटन सिटी, जैसे जैसे बड़े बड़े एरिए में, बड़े बड़े सिटी में जिसका क्या है 10 लाख से ऊपर जनसंख्या है उसको क्या महानगर घोषित कर दिया जाता है। तो उस एरिया में क्या होता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं रहता है, तो उसमें क्या रहता है, महानगर मजिस्ट्रेट रहता है। तो जहाँ भी मजिस्ट्रेट शब्द का उल्लेख किया गया है सीआरपीसी में, तो वहाँ अगर महानगर क्षेत्र नहीं है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट का अर्थ लगाना है। अगर वो महानगर क्षेत्र में है तो महानगर मजिस्ट्रेट है। अब ख में देखें द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के निर्देश के प्रति अर्थ लगाना है। यदि वो महानगर क्षेत्र से भिन्न एरिया है तो क्या है, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अर्थ समझा जाएंगे। यदि वह महानगर क्षेत्र में है तो उसका अर्थ महानगर मजिस्ट्रेट से रूप में समझा जाएंगे। अब हमारा तीसरा दे रखें ग में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का क्या अर्थ लगाना है? अगर वह महानगर क्षेत्र है तो महानगर मजिस्ट्रेट का अर्थ लगाना है, और यदि वो महानगर से भिन्न एरिया है तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जाएगा। अब हमारा घ है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। यदि वो महानगर क्षेत्र में है तो वो क्या है, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के रूप में अर्थ लगाया जाएगा, जिसे CMM कहा जाता है। मुख्य चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाता है उसको। और अन्य एरिया में, अन्य क्षेत्र में क्या कहा जाएगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ही उसको कहा जाएगा। तो ये है जितने भी वर्ड है उसका ये रूप में उसको अर्थ लगाया जाएगा। यदि वो महानगर क्षेत्र में है तो महानगर मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जाएगा, और यदि वो अन्य एरिया में तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जाएगा। अब क्या है, दूसरा इसमें क्लॉज दे रखा है, उसमें क्या दिखा है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। यदि वो महानगर क्षेत्र में है तो उसको क्या है, महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के रूप में जाना जाएगा। और यदि वो अन्य क्षेत्र में है तो क्या है, वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के रूप में जाना जाएगा। जैसे कि कहीं सीआरपीसी में उल्लेख रहता है न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। अब न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय महानगर एरिया में क्या है, हर जगह महानगर में मजिस्ट्रेट के न्यायालय नहीं लिखा रहेगा। तो यदि वो आपके एरिया महानगर एरिया में पड़ता है, महानगर सिटी में पड़ता है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, तो वो क्या है, महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अर्थ लगाया जाएगा। अब क्या है, तीसरा बताता है इस संहिता के प्रारंभ से पूर्व किसी अधिनियम में। देखिए अब ये संहिता के प्रारंभ से पूर्व 1973 जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी 1973 से प्रारंभ से पूर्व यदि कहीं अधिनियम में यह वर्ड लिखा होगा तो वो क्या है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का अर्थ क्या लगाएगा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के क्या अर्थ लगाया जाएगा, जहाँ कहीं भी इस अधिनियम से प्रारंभ से पूर्व यदि ये ऐसा कहीं उल्लेख रहा होगा तो किसी विधि में, तो उसका मतलब ये मान के चलना है आपको। जैसे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के मतलब प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के मतलब द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है, और प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के मतलब क्या लगाना है आपको, महानगर मजिस्ट्रेट और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है। प्रेसिडेंसी सिटी में जो रहता था प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, तो ये उसका अर्थ लगा के चलना है आपको, है ना। अब हम लोग धारा 4 देखते हैं। धारा 4 क्या बताता है? धारा 4 में बताए गए हैं भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। देखिए धारा 4 बताता है भारतीय दंड संहिता IPC और अन्य विधि जो हमारा अन्य लॉ है, जैसे कि हमारा क्या है सर, NDPS लॉ है, पॉक्सो लॉ है, कोई अन्य विधि है,
देखिए इसका जो विचारण है आईपीसी के जितने भी अपराधों का विचारण किसमें होगा, अन्वेषण जांच या विचारण किसके अंदर होगा, इस संहिता मतलब किसके अंतर्गत है, सीआरपीसी के अंतर्गत होगा। मतलब आईपीसी के जितने भी अपराध हैं उसका जांच विचारण अन्वेषण सीआरपीसी के अंदर ही होगा। और क्या बोलते हैं, अन्य विधियों के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण जांच विचारण सीआरपीसी के अंतर्गत ही होगा, अन्य विधि के भी। किंतु इसमें एक जो है किंतु आगे करके लिखे गए हैं, किंतु उस अधिनियम के अधीन रहते हुए यदि कोई अन्य अधिनियम में भी उसके बारे में प्रावधान किया गया है, अधिनियमित किया गया है, तो उसके अधीन रहते हुए सीआरपीसी के जांच विचारण किया जाएगा, उसके अधीन रहते हुए, अन्य विधियों के अधीन रहते हुए है। लेकिन जब आईपीसी की बात करते हैं तो आईपीसी की सारी जांच अन्वेषण सीआरपीसी के अंतर्गत हुई होगी, और अन्य विधि के अंतर्गत यदि अपराध हैं तो उसका उस अधिनियम में जो भी प्रावधान है उसके अधीन रहते हुए किसमें जांच अन्वेषण किए गए, सीआरपीसी के अंदर किया जाएगा। तो ये बताते हैं धारा 4। तो धारा 4 में जितना भी अपराध हैं, चाहे वो अन्य विधि के अंतर्गत चाहे वो आईपीसी के अंतर्गत हो, तो इसकी जांच और विचारण अन्वेषण की पूरी जो प्रक्रिया है वो सीआरपीसी के अंतर्गत हो गई। लेकिन अन्य विधि के अंतर्गत आईपीसी के सिवाय अगर कोई अन्य विधि है तो उसके अंतर्गत जांच और विचारण जो होगा वो अन्य विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए सीआरपीसी के अधीन होगा। अब हमारा जो है धारा 5 बताता है वायवृत्ति। धारा 5 की अगर वायवृत्ति है तो क्या इसको सेविंग किया गया है, क्या चीज़ को उसके बारे में जो है उपबंध किया गया है। तो हम लोग देखते हैं वायवृत्ति क्लॉज में विशेष या स्थानीय विधि या तत्समय प्रवृत्ति कोई किस अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारता या शक्ति या उस विधि द्वारा विहित विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी। देखिए मतलब जो सीआरपीसी के हैं इसमें क्या है कि चीज़ को इसके बारे में छोड़ा रखा गया है, इसमें मतलब क्या सेविंग करके रखा है। तो विशेष विधि, अगर कोई विशेष विधि है, कोई किसी स्थानीय विधि है या तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष अधिकारता या शक्ति उस विधि द्वारा विहित प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी। मतलब क्या है, विशेष विधि और स्थानीय विधि यदि कोई विधि में उसे विशेष प्रक्रिया है तो इस पर ये सीआरपीसी का जो है प्रभाव नहीं डालेगी। तो ये इसको सेविंग करके रखा है। धारा 5 बताता है, सेविंग क्लॉज बताता है, वायवृत्ति बताता है। तो विशेष विधि या स्थानीय विधि या कोई अन्य विधि में जो विशेष अधिकारता या शक्ति दे रखे हैं तो उस पर क्या है, सीआरपीसी प्रभाव नहीं डालेगी। अब हम लोग देखेंगे अध्याय 2 धारा 6 से आगे देखते हैं। धन्यवाद।